नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल फोकस पॉइंट में। हाँ जी, ये वीडियो खास होने वाली है 10वीं पास बच्चों के लिए। जिसने भी 10वीं पास कर रखी है उसके लिए एक अच्छी खुशखबरी आई है। यहाँ पे दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ से आपको एक वैकेंसी देखने को मिलेगी। 7 तारीख को ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। अगर आप लोगों के पास अभी नहीं आया तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी मैं दिखाता हूँ। टोटल 417 वैकेंसी हैं जो आउट हुई हैं दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ से। हाँ, उसमें जो कैटेगरी है वो अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन खोलने के बाद। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन कुछ इस प्रकार है। ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज हेडक्वार्टर्स दिल्ली की तरफ से नोटिस जारी किया था। यहां पे बता रखा है, कैटेगरी डिवाइड कर रखी है कि 417 जो वैकेंसी हैं वो किस किस कैटेगरी में डिवाइड करी गई हैं। यहां पर A5 और A6 नाम से 2 पोस्ट वैकेंसी निकली हुई हैं, जिसमें A5 को 3 में डिवाइड करा हुआ है, A, B, C, और A6 का अलग पोस्ट निकला हुआ है यहाँ पे प्रोसेस सर्वर की। प्रोसेस सर्वर की 2 जगह है, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज हेडक्वार्टर्स में और फैमिली कोर्ट्स के हेडक्वार्टर्स में। और A5 में हम बात करें यहाँ पे पियोन है, ऑर्डरली और डाक पियोन है, इनकी निकली हुई है प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट और सीजन जज हेडक्वार्टर्स दिल्ली में और फैमिली कोर्ट में और सीजन जज हेडक्वार्टर्स में सेम A5B की और फैमिली कोर्ट में। चौकीदार की है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और स्वीपर की भी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। वैकेंसी कुछ इस प्रकार दिखा रखी है। टोटल मिला के सब कैटेगरीज के लिए भाई, जनरल के लिए भी है, EWS भी है, SC ST OBC, टोटल यहाँ पे 276 पोस्ट हैं पियोन और ऑर्डरली और डाक पियोन के लिए, और 4 पोस्ट दे रखी है यहाँ पे फैमिली कोर्ट के लिए। चौकीदार के लिए यहाँ पे 33 वैकेंसी दे रखी है और चौकीदार के लिए यहाँ पे 33 वैकेंसी दे रखी है और सफाई कर्मचारी के लिए यहाँ पे 23 वैकेंसी दे रखी है। तो इसी के साथ इस नोटिफिकेशन में आगे बढ़ते हैं। तो PWD के लिए भी अलग से रिजर्व कर रखे हैं यहाँ पे सीट्स। एज की मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर 18 से 27 साल के बच्चे भर सकते हैं इसको। यहाँ पे डेट दे रखी है 1/1/2021 के अकॉर्डिंग वो 27 साल का होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा जरूरी मैं यहाँ पे फीस की बात कर लूँ तो 500 रुपये बोला गया है भाई जनरल कैटेगरी के लिए और OBC कैटेगरी के लिए, और 250 बोला गया है SC ST PWD EWS और एक्स सर्विस मैन के लिए। नेशनलिटी यहाँ पे इंडिया का कोई भी बंदा अप्लाई कर सकता है। एज लिमिट आपको मैंने बताई दी, और यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन भी दिया गया है भाई। SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, PWD को 10 साल, PWD और OBC ये दोनों 13 साल, PWD SC ST है 15 साल, एक्स सर्विसमैन में 3 साल, एक्स सर्विस OBC 6 साल 3+3, एक्स सर्विस SC ST 8 साल 3+5, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एज पर प्रिवेलिंग गवर्नमेंट ऑर्डर्स। उसके बाद यहाँ बात कर ले तो भाई एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी है। शुरुआत में मैंने आपको बता दिया था 10th होनी चाहिए यहाँ पर, और मोड ऑफ पेपर भी दे रखा है यहाँ पे। जो A5 के A B C पोर्शन थे, जिसमें पियोन, ऑर्डरली और डाक पियोन, चौकीदार और सफाई कर्मचारी या फिर स्वीपर कहोगे आप, उनका जो एग्जाम मोड होगा वो पहले तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के, 50 नंबर आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। हालांकि कैटेगरी में थोड़ी छूट मिल जाएगी, और 15 नंबर का आपका बाद में इंटरव्यू भी होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे साफ साफ दे रखी है, मैट्रिकुलेशन पास, यानी कि 10वीं पास होना चाहिए रिकॉग्नाइज बोर्ड से। दूसरा A6 वाले पोस्ट की बात करें जो कि प्रोसेस सर्वर की निकली हुई है, यहाँ पे MCQ भी होगा, दूसरे नंबर पे ड्राइविंग टेस्ट भी होगा, तीसरे नंबर पे इंटरव्यू होगा। हालांकि बात करें तो कि कैटेगरी वाले बच्चों के लिए जिनका OBC SC ST है उनको मार्क्स में छूट भी दी जाएगी। जैसे इंटरव्यू पास करने के लिए 15 में से 5 नंबर चाहिए जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को, और कैटेगरी वाले बच्चे को चाहिए OBC ST SC जिसका भी उसको 4 नंबर चाहिए। तो उसके बारे में भी बात करेंगे साथ में। और यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें A6 प्रोसेस सर्वर के लिए 10वीं पास होना चाहिए रिकॉग्नाइज बोर्ड से, या फिर 12th पास होना चाहिए। उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए लाइट मोटर व्हीकल का, और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लड़के के पास भाई। तो वो प्रोसेस सर्वर के लिए अप्लाई कर सकता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट। बहुत ही आसान तरीका होता है भाई ऑनलाइन पेमेंट में। फॉर्म भी ऑनलाइन अप्लाई होगा आपका और पेमेंट भी आपकी ऑनलाइन अप्लाई होगी। नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, UPI, इन सब से तो आप वाकिफ ही होगे क्योंकि आजकल की डेट में बहुत चल रहा है। और फी नॉट रिफंडेबल होगी भाई, एक बार पे कर दी तो वापस नहीं मिलेगी। कुछ तारीख की बात कर लेते हैं। हाँ जी, 7 फरवरी को ये नोटिफिकेशन निकल गया था, तो फॉर्म भरने चालू हो चुके थे सुबह 10 बजे से। लेकिन अब बात ध्यान में रखने वाली ये है कि लास्ट कब तक भरे जाएंगे, 21 फरवरी तक भरे जाएंगे भाई। फटाफट आप लोग भर दीजिए, जिन्होंने भी 10वीं क्वालिफाई कर रखी है भर दीजिए इसको बिना किसी देरी के। देर मत करना भाई फॉर्म भरने में। टोटल 417 वैकेंसी हैं। सेंटर यहाँ पे बताया गया है कि विद इन द एरिया ऑफ NCT ऑफ दिल्ली और NCR, दिल्ली और NCR में ही सेंटर इसके दिए जाएंगे। उसके बाद थोड़े सिलेबस की बात कर लें। जो MCQ टाइप पेपर आएगा 100 नंबर का, उसमें आपसे इंग्लिश, हिंदी, जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स और अरिथमेटिक के सवाल भी आपको पूछने को मिलेंगे। 25 25 25 25 ऐसे करके आपका MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाला एग्जाम पेपर आएगा, जो कि आपका पहला टेस्ट होगा दोनों ही कैटेगरी में, प्रोसेस सर्वर के लिए भी और ये स्वीपर, चौकीदार और पियोन के लिए भी।
अब बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स। यहाँ पे कुछ क्वालिफाइंग मार्क्स बता रखे हैं और ड्राइविंग टेस्ट और इंटरव्यू भी बता रखा है। यहाँ पे 3 टीयर में डिवाइड कर रखा है, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3। टीयर 1 में एमसीक्यू और ऑब्जेक्टिव टेस्ट होंगे जो कि पूरे 100 मार्क्स का होगा। यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर द पोस्ट ऑफ पियोन, चौकीदार, सफाई कर्मचारी और प्रोसेस सर्वर 50 मार्क जनरल कैटेगरी वाले को बता रखे हैं, और कैटेगरी वाले जो SC, ST, OBC, EWS, PWD और एक्स सर्विस मैन है उनको 45 मार्क्स दे रखे हैं। हाँ जी, यहाँ पे 5 नंबर की छूट दी गई है कैटेगरी वाले बच्चों के लिए। अब टीयर 2 यहाँ पे डिवाइड कर रखा है। टीयर 2 में यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है ड्राइविंग टेस्ट। इन रियल ट्रैफिक कंडीशन में भाई आपका टेस्ट लिया जाएगा, लेकिन ये सिर्फ प्रोसेस सर्वर की कैटेगरी के लिए, यानी कि A6 वाले बच्चे जो अप्लाई करेंगे इसको प्रोसेस सर्वर, उनका ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा, सिर्फ क्वालिफाई करना है उनको सिर्फ। और यहाँ पे तीसरे नंबर पे आ जाए तो इंटरव्यू आ जाता है तीसरे नंबर पे। मिनिमल क्वालिफिकेशन मार्क्स यहाँ पे बता रखे हैं प्रोसेस सर्वर के लिए भी, और कर्मचारी, पियोन और डाक पियोन, चौकीदार के लिए भी। 15 में से 5 नंबर आपको लाने होंगे जनरल कैटेगरी वाले बच्चे के लिए, और 15 में से 4 नंबर आपका एक्स सर्विसमैन, SC, ST, OBC जो भी कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनको लाने होंगे। तो टीयर 1 होगा आपका ऑब्जेक्टिव MCO टेस्ट होगा, जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इंग्लिश, हिंदी, जनरल नॉलेज, जिसमें करंट अफेयर भी शामिल होगा और अरिथमेटिक। सारे 25-25 नंबर के क्वेश्चन होंगे। 120 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे PWD कैंडिडेट्स के लिए 160 मिनट का टाइम दिया जाएगा, थोड़ा एक्स्ट्रा मिनट दिया जाएगा। पूरा 100 नंबर का होगा। हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। एक सही आंसर करने का 1 नंबर मिलेगा, और एक गलत आंसर करने का आपको 1/4 नंबर आपका कट जाएगा। यानी कि 4 गलत आंसर आपने कर दिए तो आपका 1 नंबर पूरा कट जाएगा। और ये पेपर होगा OMR सीट में भाई। फिर उसके बाद टीयर 2 में आपका इंटरव्यू आ जाता है, जो आपके सफाई कर्मचारी और उन सब के लिए था, पियोन उन सब के लिए था, उनके लिए टीयर 2 ही डायरेक्ट इंटरव्यू है, जिसमें 15 नंबर का इंटरव्यू होगा आपका। इंटरव्यू के लिए एलिजिबिलिटी ये है कि उनको टीयर 1 यानी कि 100 नंबर का जो क्वेश्चन पेपर था उनको उसमें 50 नंबर लाने जनरल कैटेगरी को और 45% नंबर लाने रिजर्व कैटेगरी को, तभी वो क्वालिफाई कर पाएंगे और इंटरव्यू वाले सेक्शन में जा पाएंगे। फिर 15 नंबर का इंटरव्यू होगा, जिसमें से 5 नंबर लाने आपको जनरल कैटेगरी वाले बंदे के लिए, और रिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पर PWD भी जिसमें इंक्लूड है उनको 4 नंबर में ही क्वालिफिकेशन मिल जाएगा। अब यहाँ पे प्रोसेस सर्वर के लिए स्कीम बता रखी है, एग्जामिनेशन कैसे होगा। यहाँ पे जो थ्योरी वाला पोर्शन है वो बिल्कुल सेम होगा। ड्राइविंग टेस्ट में बता देता हूँ, यहाँ पे जिसने 50% जनरल कैटेगरी में स्कोर किया है और 45% रिजर्व कैटेगरी वाले में स्कोर किया है, वो MCQ में क्वालिफाई हो चुका है और ड्राइविंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा उसको। उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। क्वालिफाई बेस पे होगा सिर्फ, इसमें कोई मार्क्स वार्क्स नहीं दिए जाएंगे। रनिंग ट्रैफिक में आपको ड्राइविंग टेस्ट कराया जाएगा। तीसरे नंबर पे इनका इंटरव्यू आता है, जो कि प्रोसेस सर्वर वाली पोस्ट के लिए है। कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू फॉर द ऑब्जेक्टिव MCQ टाइप। अगर ये क्वालिफाई कर लेता है तो उसको इंटरव्यू को बुलाया जाएगा। सेम यहाँ पर 15 मार्क्स का इंटरव्यू पूछा जाएगा, और 5 नंबर लाने पड़ेंगे क्वालिफाई करने के लिए जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को, और 4 नंबर लाने पड़ेंगे यहाँ पे क्वालिफाई करने के लिए रिजर्व कैटेगरी वाले बच्चे को। अब अप्लाई कैसे करना है भाई? अप्लाई ऑनलाइन मोड के थ्रू होगा। एप्लीकेशन की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा, वहां पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही आसान होता है वैसे तो अप्लाई करना। अगर आप लोग चाहते हैं अप्लाई करते हुए मैं एक वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताना। मैं अप्लाई करते हुए आपको सिखाऊंगा भाई किस तरह आसानी से अप्लाई करना है बिना किसी गलती के। तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए, क्योंकि तारीख नज़दीक आ चुकी है। 21 तारीख इसकी लास्ट डेट है, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अप्लाई करना है। जल्दी से जल्दी आपको वीडियो मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद। आप सभी से मिलता हूँ इसी तरह की कोई नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।